ओके, तो एक बार फिर आप सभी का जेडपीएस मैथ्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि लगातार जो है स्क्वायर की क्लास चलती आ रही है और आज जो मैंने लिया है वो बिल्कुल एक अलग डिजिट लिया है। बिल्कुल आपको जो देखने में बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दिखता है और उसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो आज हम लोग फाइनली सीखने वाले हैं। अभी तक जितने भी आप सीखे हैं स्क्वायर निकालना शॉर्ट ट्रिक से, इसके पहले क्लास में जितने भी मैंने सिखाया है वो बिल्कुल कुछ कंडीशन रहता था, ये सब था। आज देखिए बिल्कुल अलग अलग मैंने 4 डिजिट 3 डिजिट अलग अलग लिया है और इसको हम निकालने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये ट्रिक मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 786 और इसका स्क्वायर निकालना है। ये संख्या देखिए, सभी के सभी स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है, बस देखना ये है कि वो संख्या लगभग कितने के पास है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या लगभग 800 के पास है, तो 800 से कितना कम है तो बोलिए कि 14 कम है, तो 14 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 772। संख्या 800 के पास से 800 के पास है, इसलिए हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद से जो माइनस किए हैं, क्या माइनस किए हैं 14 का स्क्वायर, तरीका वही रहेगा। अभी तक हमने जितने भी सीखे हैं तरीका सेम है। 14 माइनस किया 14 का स्क्वायर 196। अब देखिए 8 से इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ही का तब खेल है, बाकी स्क्वायर निकालना आसान होता है। 8 2 जा 16 1 कैरी, 8 से बन जाए 56 और 1 70 57 5 कैरी, 8 से बन जाए 56 और 5 61 और बगल में क्या है 196। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि ये संख्या जो है 800 के पास है और 100 में 2 डिजिट होता है, तो हमको राइट साइड में 2 ही डिजिट रखना है। तो इसलिए हमको ये जो तीसरे वाला है इसको कैरी के रूप में इसमें ऐड कर देंगे, तो हमको मिलेगा 6177। 6 था 1 कैरी के 7 और बगल में 96 है, तो 96 और यही रहा आपका आंसर। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है, इतना बड़ी से बड़ी संख्या सेकेंडों में हो रहा है। यहाँ देखिए यही संख्या बस देखने में आपका नजरिया कैसा है ये देखने वाली बात है। 452 ये देखने से हमको लग रहा है कि लगभग 450 के पास है संख्या, 450 के पास है। 450 से कितना लिखे 2 तो 2 ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमको मिलेगा कितना 454। संख्या हम देख रहे हैं कि 450 के पास है। याद रखिए अभी तक जितने भी सीखे हैं, जितना भी स्क्वायर निकालना सीखे हैं, संख्या जिसके पास होता है, जिसके नजदीक रहता है, उसी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। संख्या 450 के पास है तो हमको 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4.5 से, और 4.5 का मतलब होता है 9/2। 9/2 तो देखिए यहाँ पर 9/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9/2 से क्या जोड़े हैं 2 और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 0 4 क्योंकि डबल अंक, क्योंकि 100 में 452 है, 100 में डबल डिजिट डबल जीरो होता है, इसलिए हमको राइट साइड में डबल डिजिट ही रखना है। अभी 2 से कैरी हो जाएगा आसानी से, देखिए 2 से 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 से बन जा 14। 227 से हमको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही खेल है। 9 से बन जा 63 6 कैरी, 9 2 जा 18 18 और 2 24 4 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 20 और बगल में 04 है तो 04 और यही रहा आपका आंसर। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही बात है, 976 का होल स्क्वायर निकालना है और देखिए संख्या देखने से पता चल रहा है कि संख्या लगभग 1000 के पास है। तो 1000 के पास है तो 1000 से कितना कम है बोलिएगा कि 24 माइनस कर देंगे, कम है तो माइनस कर देंगे, तो 952। अब देखिए उसके बाद जो माइनस किए, देखिए ये 1000 से तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के पास है
तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1000 वाला जितनी भी संख्या होती है या 100 वाले जितनी भी संख्याएं होती है उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस सिंपल माइनस करके लिख देते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई किए कि ये 450 के पास था, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ा कि 800 के पास था। यहाँ देखिए यहाँ पर है माइनस कर दिए और क्या माइनस किए हैं 24 का एक्स वाई 576 और यही रहा आंसर। देखिए कितना जल्दी हुआ, माइनस करिए और जो माइनस किए उसका एक्स वाई कर दीजिए। इधर ट्रिपल डिजिट लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 100 रहता है तो डबल डिजिट रहता है, तो डबल राइट साइड में डबल डिजिट को लिखना पड़ता है। ये 1000 के पास है, 1000 के पास है और 1000 में कितना जीरो 30, इसलिए राइट साइड में 3 डिजिट को लिखना पड़ेगा और ये है आपका आंसर। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। ये देखिए 1000 के पास है, 1000 से कितना अधिक है 12 को ऐड करिए तो कितना मिलेगा 124। क्या प्लस की है 12 का एक्स है 144। देखिए ये आंसर आ रहा है, देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। देखने में बहुत बड़ी है लेकिन एक्स वाई निकालना बहुत आसान है। यहाँ देखिए 2026 का होल एक्स निकलना है, 2000 से कितना अधिक है 26 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा उसके बाद देखिए ये संख्या 2000 के पास है, इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 26 ऐड किए इसका एक्स वाई 676। अब देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल हो गया आपका आंसर। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और बगल में कितना है 6 7 6। देखिए यही आंसर है, देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। बस मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगा आपका आंसर हो गया। इतना बड़ी संख्या है 4 डिजिट का, आसान है, बहुत ट्रिक से हो जाता है आसान। देखिए ये भी संख्या 3000 के पास है, 3000 से कितना कम है 2 माइनस कर देंगे कितना मिलेगा संख्या 3000 के पास है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई 2 माइनस किए हैं तो 2 का एक्स वाई 4। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 3000 लिखा है और 1000 में कितना जीरो 30, इसलिए राइट साइड में हमें ट्रिपल डिजिट लिखना पड़ेगा। ट्रिपल जीरो है ट्रिपल डिजिट, 4 को हमको ट्रिपल डिजिट बनाना है, कैसे? तो डबल जीरो लिखकर देखिए ट्रिपल डिजिट हो गया। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो चुका है। 6 3 जा 18 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28 2 कैरी, 9 3 जा 27 और 2 29 2 कैरी, 2 3 जा 6 और 2 8 और बगल में 0 0 4 है तो 0 0 4 और यही रहा आपका आंसर। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है, बस देखकर ही आंसर लिख दिया। अभी तक इस स्क्वायर से निकालकर सीखकर इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो संख्या जिसके पास रहता है, जितना नजदीक रहता है उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है और जितना अधिक और कम है वो घटा दीजिए, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना हो बड़ा संख्या हो, मान लीजिए कि इतना बड़ा संख्या है, ये संख्या दिख रहा है ना 6000 के पास, अब 6000 से कितना कम है उतना माइनस करिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो माइनस किए उसका एक्स वाई कर दिए, हो गया आंसर। देखने में बहुत बड़ी लगेगी लेकिन आप ये ट्रिक अपनाइएगा, बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल बेहद आसान होता है। तो ये ट्रिक अगर रियली में आपको पसंद आई होगी मेरा ये ट्रिक, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।